हाय हेलो एवरीवन। तो बच्चा पार्टी आप लोग को पता है, आप लोग के अभी एडमिशन चल रहे हैं फर्स्ट राउंड के। तो कल लास्ट डेट है। कल आप स्कूटनी 3 बजे तक करवा सकते हैं और जो एडमिशन का टाइम है वो 4:30 बजे तक है, तो उसके पहले आप करवा लीजिएगा। ये फर्स्ट राउंड के एडमिशन हमारे कल क्लोज हो जाएंगे अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट है सर। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अपग्रेड कैसे करेंगे सर मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला तो सेकंड राउंड कब से स्टार्ट हुआ। तो वही सभी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका जो सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है वो हमारा 27 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। मतलब 27 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक हमारे नए अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और आपने फर्स्ट राउंड में नहीं किया तो इस बार से एक नया रूल आया है कि आप हर एक राउंड में नए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप नए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 27 से 2 अगस्त के बीच में। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, सुनिएगा, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सेकंड राउंड में उनको चॉइस फिलिंग करनी है, याद रखिएगा। तो वो सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे। जिनको कॉलेज मिल गया उनको भी चॉइस फिलिंग करनी है, अपग्रेड राउंड कहलाएगा उनके लिए। और जिनको कॉलेज नहीं मिला उनके लिए वो नॉर्मल सेकंड राउंड कहलाएगा। और जो नए बच्चे हैं वो भी इसमें ऐड हो सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा के। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या सेकंड राउंड में जब स्टार्ट होगा तो मैं अभी रजिस्ट्रेशन कर चुकी हूं या कर चुका हूं तो क्या सर सेकंड राउंड में हम अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं? क्या हम वहां पे पहले हमने टाइप ऑफ कॉलेज में जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट किया था तो क्या हम प्राइवेट कर सकते हैं? देखो बेटा, मैं आपको बार बार वीडियो बना के बोल रहा हूं कि फर्स्ट राउंड में अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको अगर प्राइवेट में जाने का मन है तो आप प्राइवेट को पहले ही चूज कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या किया, वो 1 लाख बचाने के चक्कर में शायद मेरे हिसाब से वो चूज नहीं किया, लेकिन अब उनका मन कर रहा है कि उनको प्राइवेट में जाना है। तो बेटा ये ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। देखिए आप नए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो आपको लग रहा है कि हम फिर से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो नहीं। वो आप जब रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो वो आपको दिखाएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन तो नहीं कर सकते। अब एडिट करने दिया जाएगा आपके फॉर्म को कि नहीं, ये तो जब हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसी समय हमको पता चलेगा, अभी हम नहीं बता सकते। तो अगर आपका प्राइवेट का मन था या आपका ये था कि भाई कुछ मुझे कैटेगरी चेंज करना था या ऐसा है वैसा, तो वो पहले ही करना था। जैसे इस बार भी एक रूल के बारे में लिखा हुआ नहीं था कि कौन से डॉक्यूमेंट मान्य होंगे, तो हम लोगों ने लास्ट ईयर के जो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से बताया था कि भैया जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होती है तब तक के ही हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो मतलब बने हो, उसके पहले डेट के बने होने चाहिए, वही हमारे वैलिड होते हैं। तो इस बार भी वही हुआ। जैसे हमारे रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी वो 11 अगस्त थी, तो 11 अगस्त के पहले तक आपके अगर डॉक्यूमेंट बने थे तो वही वैध माने जाएंगे, उसके बाद जो बने थे वो नहीं माने जाएंगे। तो ये रूल इस बार कहीं पे लिखा हुआ नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर का ही रूल था। तो हम लोगों ने सभी रूल्स आपको बताए हुए थे, आपको पता है सब रूल्स आप जान रहे थे। आपने मेरे माध्यम से भी रूल्स को जाना, दूसरों के माध्यम से भी रूल्स को जाना, तो आपको ये सब चीजें पता थी। अब सेकंड राउंड में आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं कि आप मतलब आपने जैसे पहले गवर्नमेंट टाइप ऑफ कॉलेज में सिर्फ गवर्नमेंट किया तो आप क्या प्राइवेट कर पाओगे, वो सब जब हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तभी पता चलेगा। और अपग्रेड भी उसी दौरान होगा। तो अपग्रेडेशन जिनको कराना है वो इंतजार करेंगे 27 अगस्त का। वहां पे आप लॉग इन करेंगे, जो आपका यूजर आईडी है और जो आपका मतलब यूजर आईडी तो पासवर्ड वो आपका रोल नंबर ही है, रोल नंबर और पासवर्ड के साथ आप वहां पे लॉग इन करेंगे। ओटीपी आएगा, जिस पे भी आप चाहे, मेल पे भी आएगा, मोबाइल नंबर पे भी आएगा, जिस जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे उस पे ओटीपी आएगा। आप लॉग इन करेंगे, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है। मतलब चॉइस फिलिंग का मतलब ये आप उन्हीं कॉलेज को डालिएगा जिसमें आप अपग्रेड कराना चाहते हैं। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो आपको जो कॉलेज मिला है आपको उसको छोड़ना होगा, वहां से डॉक्यूमेंट वापस लेने होंगे और आपको नए कॉलेज में जाना होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे बैक नहीं हो सकते कि आप सोचेंगे कि नहीं अब मुझे अपग्रेडेड कॉलेज में नहीं जाना है, तो ऐसा नहीं होगा। आपका अगर कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो आपको अपग्रेडेड कॉलेज में जाना होगा। ठीक है, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो ये सब डाउट्स थे तो मैंने क्लियर कर दिया। हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि अगर मुझे कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, अब मैं काउंसलिंग से बाहर होना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैंने जो अपना सिक्योरिटी अमाउंट दिया वो वापस मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब आप कभी लॉग इन ही मत कीजिएगा। देखिए फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला, आपने एडमिशन नहीं भी लिया तो भी आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, आपने ले लिया तो भी आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। आप सेकंड राउंड में कुछ मत कीजिएगा, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। देखो पैसे कब वापस नहीं मिलते, सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें पैसे वापस नहीं मिलते, और वो ये कंडीशन है कि सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिलता है और आप वहां पे एडमिशन नहीं लेते। आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, आपने एडमिशन नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिलता है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो नहीं मिलेगा। बाकी हर स्थिति में आपको पैसे मिल जाएंगे। आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिला, आपने एडमिशन ले लिया तो भी आपको अमाउंट वापस कर दी जाएगी। जनवरी फरवरी में टाइम लगता है और इन सभी केसेस में आपको पैसे दे दिए जाएंगे। सिर्फ एक केस होता है जहां पे आपको पैसे नहीं दिए जाते, बस ध्यान रखिएगा, और वो है कि सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिला और आपने एडमिशन नहीं लिया। बस यही कंडीशन, इसके अलावा और कुछ नहीं, इसलिए डाउट रखिएगा ही नहीं मन में।
सिर्फ यही कंडीशन है आपको कॉलेज मिला और आपने एडमिशन नहीं लिया सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड राउंड में तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि सेकंड राउंड ही आपके लिए अपग्रेडेशन राउंड होगा और जिन बच्चों को कोई कॉलेज नहीं मिला उनको भी चॉइस फिलिंग करने दी जाएगी और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और क्या हम अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, क्या हम पेमेंट मतलब हम टाइप ऑफ कॉलेज को चेंज कर सकते हैं। पहले हमने सिर्फ गवर्नमेंट किया, अब हम प्राइवेट में करना चाहते हैं तो क्या ऐसा कर सकते हैं, तो वो तो जब हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 27 अगस्त को तभी हमको पता चलेगा। तो सेकंड राउंड जो हमारा है वो 27 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे। 3 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 4 को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, 5 को आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा और 6 को आपकी सीट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। तो उसके बाद से आपके 8 तारीख से लेकर 13 सितंबर के बीच में आपको एडमिशन लेना होगा। ये अभी तक डेट्स है और मेरे हिसाब से यही चलेगा क्योंकि CGDME इस बार बहुत ही स्मूथ तरीके से काउंसलिंग करवा रही है। तो मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।